alaikum. Welcome back to Kartaba Education. This is Mr. Imran Khan Panizai. I hope dear students कि आपको previous lecture में से कोई भी questions नहीं होंगे. अगर questions है तो आप definitely comment sections में बिला झिझक पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह आपको response मिल जाएगा. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. सेकंड टॉपिक इसी चैप्टर का उसका नाम है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. अब जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, साइंस को हमने ब्रॉड सेक्शंस में तकसीम किया था ताकि हमारे लिए आसानी हो उस सारे इल्म को सेक्शंस में हिस्सों में पढ़ने के लिए. अब यहाँ पे भी केमिस्ट्री एक बहुत वसी इल्म है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसकी बाउंड्रीज़ में आ जाती है. तो अगर हम उसको अपने लिए आसान करना चाहेंगे तो हम उसको डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम करेंगे. अब 9th स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने इनको कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेस में तकसीम किया है. आज इंशाअल्लाह ताला हम उन मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे. हमारे साथ रहिएगा और इंशाअल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहला ब्रांच हमारे पास है केमिस्ट्री का फिज़िकल केमिस्ट्री. सेकंड ब्रांच हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड ब्रांच हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फोर्थ ब्रांच हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री. फिफ्थ ब्रांच हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. सिक्स्थ ब्रांच हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एट्थ और सेवन्थ ब्रांच हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रांच हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री. अब हम वन बाय वन इसकी डेफिनेशन को, इसकी एस्पेक्ट्स को, इसके कि हम इस ब्रांच में क्या क्या पढ़ते हैं उसको देखते हैं. सबसे पहले ब्रांच की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका नाम है फिज़िकल केमिस्ट्री. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जहाँ पर भी वर्ड फिज़िक या फिज़िकल आ जाए उससे आपकी जहन में एक चीज़ क्लिक कर लेना चाहिए जिसमें मैंने आपको सेंसेस बताए थे. मतलब जब आप किसी चीज़ को फिज़िकली पढ़ते हो, समझते हो, स्टडी करते हो तो उसको आप लोग उसके फिज़िक्स या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में या फिज़िकल एस्पेक्ट्स में लाकर खड़ा करते हो. यहाँ पर हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री, मतलब हम फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर को पढ़ेंगे. फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर से हमारा मुराद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें कलर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है. जब भी आप किसी मैटर को उठाते हो वो मैटर या तो सॉलिड स्टेट में होगा, वो मैटर या तो लिक्विड स्टेट में हो सकता है, वही मैटर गैसियस स्टेट में भी हो सकता है. अब अगर आप उसके इन स्टेट्स को पढ़ोगे कि ये कौन सी स्टेट में है, नंबर वन. अगर आप उसके कलर को देखते हो कि भाई ये किस कलर में है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, जो भी उसका कलर है, अगर आप उसकी स्टेट को देखोगे, आप उसकी कलर को देखोगे, प्लस आप एक और भी चीज़ को देखेंगे कि अगर वो सॉलिड स्टेट में है आप उस सॉलिड स्टेट में से उसको लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. वही सारी उसमें जो भी चेंज आएगा, मतलब सॉलिड से आपने लिक्विड में कन्वर्ट किया, कैसे किया, हीट दिया फॉर एग्जांपल, वो कन्वर्ट हो गया है. फिज़िकल एस्पेक्ट उसका सॉलिड से कहाँ पे तब्दील हो गया है, लिक्विड में तब्दील हो गया है. अब वो पॉइंट, वो डिग्री, वो टेम्परेचर जिस पर कोई एक चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है. बॉइलिंग पॉइंट अगर आप किसी चीज़ को लिक्विड स्टेट पर से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो एक स्पेसिफिक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा. फॉर एग्जांपल वाटर का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप करोगे तो वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में, किस स्टेट में, वो क्या करेगा, लिक्विड से कहाँ पे कन्वर्ट होगा,
गैसियस स्टेट में लिक्विड से गैस बन जाएगा, तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर कोई भी मैटर लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, उस स्पेसिफिक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम लोग मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अब उसके बाद फिज़िकल केमिस्ट्री में फिज़िकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ हम एक सेकंड चीज़ भी पढ़ते हैं जिसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आप लोग जानते हो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, किसी ने एटम को देखा नहीं है, बहुत ही छोटा ज़रा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, सुपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, बहुत ही तगड़े माइक्रोस्कोप से हम उसे देखने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम एक इमेजिनरी उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर फिज़िकल केमिस्ट्री में हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को भी पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल डाल्टन थ्योरी, डाल्टन ने एटम को कैसे समझा था, उसने एटम के बारे में क्या एक ख्याल ज़ाहिर किया था कि एटम ऐसा हो सकता है। रदरफोर्ड ने उसके बारे में क्या ख्याल पेश किया था। उसके अलावा बोहर्स ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या ख्याल पेश किया था। उन्होंने कहा था एटम गोल होता है, उन्होंने कहा था वो क्यों गोल होता है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, कौन जो भी चीज़ें होती है, उन सारी चीज़ों को अगर उनका ताल्लुक एटम के स्ट्रक्चर से है तो उनको भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो कि केमिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच होती है। उसके अलावा हम एक थर्ड चीज़ भी फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रोल ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने कैसे इन्वॉल्व किए, किसी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया है। सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में हम जिस भी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ पर एनर्जी हमारे पास किस शक्ल में है, टेम्परेचर की शक्ल में है, हीट की शक्ल में है। ठीक है, तो जब आप ये देखते हो कि किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स में एनर्जी का क्या किरदार होता है, वो उस मैटर में जब आप एनर्जी दोगे या एनर्जी उसमें से खींच लोगे, वापस ले लोगे, तो उससे उस स्पेसिफिक मैटर में कौन सी चेंजेस आएंगी। हमने पानी को एनर्जी हीट किया, एनर्जी दी, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ, गैस में। अब उसी गैसियस वाटर से, मतलब जो मॉलिक्यूल जो वेपर स्टेट में है, अगर आप उसको उसमें से वापस एनर्जी लोगे, उसको कूल डाउन करोगे, तो वो वापस लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। अब फिज़िकल केमिस्ट्री में आप लोग ये भी चीज़ पढ़ते हो कि मैटर्स में एनर्जी का क्या किरदार होता है, एनर्जी उस पर कैसे असरअंदाज होता है, एनर्जी उसमें कैसे चेंजेस ला सकता है और लाता है मोस्ट डेफिनेटली। उसके बाद हम एक तीसरी चीज़ भी पढ़ते हैं यहाँ पे, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का वर्ड अगर आप देखते हो, काइनेटिक्स मोस्टली इंडेफिनिटली मूवमेंट से ताल्लुक़ रखता है, मूवमेंट से। यहाँ पर आप लोग अगर आसान अल्फाज में समझना चाहो, मूवमेंट से मुराद यहाँ से वहाँ जाना, मूवमेंट से मुराद किसी चीज़ का मिक्सअप होना। फॉर एग्जांपल रिएक्शन काइनेटिक्स से यहाँ पे हमारा मुराद है कि हम फिज़िकल केमिस्ट्री में रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन किस रेट पे होता है। रेट का मतलब कि कोई आसान अल्फाज में, उससे भी अगर आप लोग आसान करना चाहते हो तो रेट से हमारा मुराद यहाँ पे बहुत ही बेसिक स्टेजेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेट से हमारा मुराद क्या है, स्पीड। कि आप यहाँ पे ये भी पढ़ते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एसिड को बेस के साथ आप मिला रहे हो, नमक को पानी में आप हल कर रहे हो, या कोई भी दूसरा केमिकल रिएक्शन आप कर रहे हो, वो केमिकल रिएक्शन कितनी टाइम में हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन कितनी टाइम में हो रहा है। आया वो स्लो हो रहा है या आया वो तेज़ हो रहा है।
इसको भी हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। हमारे पास नेक्स्ट जो सेकंड ब्रांच है केमिस्ट्री का, बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो क्या है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक आप लोग मतलब बहुत ही कॉमन वर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम लोग आसान अल्फाज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझना चाहेंगे तो मैं आपको बहुत ही आसान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं और उनके डिराइवेटिव्स को पढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है मोस्ट डेफिनेटली कार्बन, सेम, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स जो बेसिकली हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं, मतलब वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए होते हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को नहीं, उनके डिराइवेटिव्स को भी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है पेंटेन, ठीक है, इसका नाम क्या है, पेंटेन। अगर हम इसको बीच में से तोड़ देंगे, यहाँ पे थर्ड कार्बन पर हम इसको ब्रेकअप करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो इससे हमारे पास दो कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, एक 2 कार्बन पर मुश्तमिल होगा। मैं उसकी रिएक्शन के डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ ब्रॉडली आपको डेरिवेटिव का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। हमने 2 कार्बन अलग एक साइड पे कर दिए, 1 2 और 3 कार्बन्स को हमने दूसरे साइड पर कर दिया क्योंकि हमने इसको तोड़ दिया है। अब इसका नाम हुआ इथेन, इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, इथेन, और इसका नाम हुआ प्रोपेन, ठीक है। एक का नाम हुआ इथेन, दूसरे का नाम हुआ प्रोपेन। डिराइवेटिव का मतलब होता है, डिराइव का मतलब उर्दू में आसान अल्फाज में होता है अखज़ करना। क्या करना, अखज़ करना। मतलब जब आप किसी ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन में से मज़ीद हाइड्रोकार्बन्स अखज़ करते हो, ले लेते हो, आप उनकी जब स्टडी करोगे जिससे आपने मज़ीद 2 कंपाउंड्स अखज़ किए हैं, जब आप उस कंपाउंड की स्टडी करेंगे, नंबर 2 जब आप उन कंपाउंड्स की भी स्टडी करेंगे जिनको आपने मेन जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है उससे लिया हुआ हो। जैसे हमने इस एक हाइड्रोकार्बन को तोड़ा और उससे हमने मज़ीद 2 हाइड्रोकार्बन बनाए, तो जब हम इसकी स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ इथेन और प्रोपेन की भी स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप दैट इज़ क्लियर नाउ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री का वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर ब्रॉड सेंस में आप कंपाउंड्स की 2 कैटेगरीज बनाओ। ब्रॉड सेंस में सारे जहान में जो मौजूद कंपाउंड्स हैं अगर आप उनकी 2 कैटेगरीज बनाओ, एक वो कैटेगरी बनाओ जो हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं और एक वो कैटेगरीज बनाओ जो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो सोडियम क्लोराइड की, अगर आप बात करते हो सल्फ्यूरिक एसिड की, अगर आप इस एग्जांपल्स को देखते हो तो इसमें से आपको कोई कार्बन और हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन भी नहीं है, हाइड्रोजन अगर है तो कार्बन नहीं है, ठीक है। तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म कॉम्बिनेशन का नहीं बन रहा। तो हम लोग अगर ऐसी कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा हो, ठीक है, हमने
सारे के सारे कंपाउंड्स को दो ब्रॉड क्लासेस में तकसीम किया, एक को हाइड्रोकार्बन का नाम दे दिया, एक को नॉन हाइड्रोकार्बन का नाम दे दिया फॉर एग्जांपल। तो जब आप हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स को स्टडी करोगे उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। जब आप नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब नॉन कार्बनिक कंपाउंड्स को स्टडी करोगे तो उसको हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आसान अल्फाज में अगर आप मिनरल रिसोर्सेज से मतलब वो उन कंपाउंड्स जिनको आप लोग नेचुरली फॉर एग्जांपल जैसे मैंने साल्ट को मेंशन किया है, अगर आप इसी तरीके से दूसरे कंपाउंड्स को की स्टडी करते हो जिनका बेसिक सोर्स मिनरल या नेचुरल हो, मोस्ट मतलब जो आम खास पे पाए जाते हो रेडीमेड, जैसे कि मिनरल पाया जाता है उसके बड़े बड़े पहाड़ वगैरह होते हैं। तो अगर आप मिनरल रिसोर्सेज के कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे तो वो भी केमिस्ट्री के किस ब्रांच में आ जाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आसान अल्फाज में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा तमाम के तमाम कंपाउंड्स पढ़ते हो, नंबर एक। नंबर सेकंड जो दूसरी चीज़ है, आप उसमें मेटलर्जिकल ऑपरेशंस और टेक्निक्स भी पढ़ते हो। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस और टेक्निक से यहाँ पे हमारा मुराद प्यूरिफिकेशन है। यहाँ पे हमारा मुराद क्या है? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है साफ करना, ठीक है? क्या करना? साफ करना। अच्छा, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो तमाम तरीके भी पढ़ते हो कि आप फॉर एग्जांपल आपने सोना लिया, सोना नेचुरली पाया जाता है, उसके साथ बहुत सारे चीज़ें मिक्स हुई होती है। हमने उन सारी मिक्सचर से सिर्फ और सिर्फ सोने को अलग करना है। तो हम उससे सोने को कैसे अलग करेंगे? उसके लिए अपना एक प्रॉपर टेक्निक होगा, एक तरीका होगा। अगर हम उस तरीके को फिर फॉलो करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन या टेक्निक। बहुत सारे टेक्निक्स केमिस्ट्री में होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उनको हर मिनरल को अलग करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो जब आप उनको पढ़ते हो उनका नाम होता है मेटलर्जिकल ऑपरेशन।